नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ आने के लिए। चलिए हम लोग अब पास्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट का तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब उसी तरह पास्ट का भी देखिए पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे पास्ट में? पास्ट इंडेफिनिट या तो सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने प्रेजेंट का पढ़ा था। नमस्कार दोस्तों एंड सर्स, हम लोग प्रेजेंट का सभी पढ़ चुके हैं टेंस, और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और बाद में हम बता भी देंगे कैसे डिस्क्रिप्शन में जाया जाता है, देखा जाता है। चलिए पहले इसको अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस पहले क्या होता है? जो भी काम पहले किया जाता है, जैसे कि वर्तमान में नहीं करके वर्तमान से पहले, जैसे कि हमने खाया था, हमने खेला था, इस तरह से मतलब जो भी काम हम पहले कर चुके हैं तो वही हो जाता है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस में अब चलिए उसका हम 4 पार्ट पढ़ेंगे पास्ट का भी। पहले तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे प्रेजेंट की तरह ही, समझे। तो पहले आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो इसका आइडेंटिटी होता है या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे, इस तरह के सेंटेंसेस लगे रहते हैं, वर्ड्स लगे रहते हैं, अक्षर लगे रहते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने देखा या है, ये या लगा हुआ है, इसमें ई लगा हुआ है, तो इस तरह से आ लगा हुआ है, इस तरह से ये लगे रहते हैं। यदि ये तो बच्चों की तरह हम लोगों ने आसान भाषा में समझा, यदि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझे तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जो भी काम पास्ट में आपको इंडेफिनिट रहता है, मतलब कोई भी काम खत्म नहीं हो चुका होता है, तो उसे ही कहते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ए फॉर अफर्मेटिव, एस फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आम खाया, तो मैंने मतलब कर्ता हो जाता है, करने वाला, काम करने वाला कर्ता हो गया या सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि आय हो गया, इसमें काम कर रहा है। उसके बाद भी टू मतलब वर्ब का दूसरा रूप, ईट का खाना का क्या होगा? एट हो जाएगा वर्ब टू। और एक आम है तो ए मैंगो, कंटिन्यूस के लिए ए लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ एक है इसीलिए एक मैंगो आया। हिंदी में नहीं रहता, फिर भी इंग्लिश में आपको देना पड़ता है कंटिन्यूस के साथ, यदि एक हो तो। चलिए अब देख लिए हम कैसे बनाए। मैंने आम खाया, तो आई सब्जेक्ट की जगह पर आई हो गया। एट मतलब वर्ब डू, ईट का एट हो गया। अब ए मैंगो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। चलिए अब दूसरा बढ़ते हैं। जैसे कि वह घर गई, तो वह का क्या होगा? सी सब्जेक्ट के जगह पर, वर्ब टू के जगह पर, गई मतलब गया, जाना का गो का दूसरा रूप वेंट, ठीक है। और घर का टू हाउस हो गया। तो वह घर गई, तो सी वेंट टू हाउस। जैसे कि उसने खाया, तो सी, जैसे उसने खाया तो ही एट, क्योंकि वहाँ क्या है? या है, मतलब पास्ट का सेंटेंस है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब होता है जो भी सेंटेंस में आपको नहीं लगा रहता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सभी नहीं रहता है, ठीक है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग बना सकते हैं, मैं किताब पढ़ा, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? मैं का क्या होगा? आई, पढ़ा का रीड का रेड हो जाएगा, स्पेलिंग सेम ही रहता है लेकिन रेड हो जाता है। अब किताब का ए बुक, आई रेड ए बुक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यदि आ गया, जैसे कि मैं आम नहीं खाया, तो अब कैसे बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होता है वैसी तरह, इसमें सिर्फ डिड नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? डिड नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और भी1 लगा देंगे। 2 चीज़ इसमें याद रखना, सब्जेक्ट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता ही है, बीच में सिर्फ नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? डिड और नॉट लगा के भी1 कर देंगे। यहाँ भी2 था, यहाँ भी1 कर देंगे, याद हो गया। चलिए अब बनाते हैं इसको। मैं आम नहीं खाया, तो आई सब्जेक्ट की जगह पर आई हो गया, मैं का। अब डिड नॉट, आई डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब 1 की जगह पर खाना का
ईट हो जाएगा, और ए मैंगो, आम जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। तो देखा आपने कैसे आराम से समझ गए हम लोग। चलिए आगे बनाते हैं। मोहन पटना नहीं गया, तो मोहन सब्जेक्ट, डिड नॉट ये हो गया, नेगेटिव है इसीलिए, और जाना का गो हो गया V1 के जगह पर। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। तो कोई भी काम, वर्ब क्या होता है, कोई भी काम होता है, जैसे जाना, रोना, ढोना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सभी काम है, तो यही होते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़, वस्तु होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है जनरली। अब चलिए ये हम लोग बना लेते हैं, जैसे मैंने किताब नहीं पढ़ा। कैसे आप लोग बनाएंगे आराम से, मैंने का आई, डिड नॉट, पढ़ना का रीड, V1 के जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा किताब, आई डिड नॉट रीड ए बुक, आराम से हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अब देखते हैं, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में रहेगा क्या आप किताब पढ़ लिया, तो क्या पहले लगा रहेगा तो क्या करेंगे, इसको क्या पहले लगा रहेगा तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, है ना। जैसे कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, जिसे यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस का उत्तर जो है हम लोग यस या नो में देते हैं। जैसे कि कोई पूछेगा क्या आप किताब पढ़ लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस या नो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे यस नो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या है इसका, है यस नो स्ट्रक्चर, डीड है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि सब कुछ इसी तरह से रहेगा, नेगेटिव के तरह ही, इसी तरह से समझिए। तो सिर्फ इसका क्या करेंगे, डिड लेके और बाहर कर लेंगे, इसको बाहर में यहाँ रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट V1 ऑब्जेक्ट, है ना। डिड है आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट V1 ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी याद हो गया। उसके बाद क्या है, ठीक है। तो क्या अब बनाते हैं इसको, क्या आप किताब पढ़ लिया, तो क्या होगा, डिड पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, उसके बाद नोट नहीं है तो नहीं देंगे, V1 है पढ़ना तो रीड, और ए बुक ऑब्जेक्ट की जगह पर हो गया, आराम से बना लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या वह नहीं खाई, तो क्या 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 हो जाएगा, डिड, क्योंकि ये क्या पहले लगा हुआ इसीलिए, और इसके लिए हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सी, नोट है इसमें तो दे देंगे नोट, V1 है इसमें खाना तो ईट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा बनाते हैं। जैसे क्या आपने किताब पढ़ा, तो क्या अब बना लेंगे, क्या 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 हो जाएगा, डिड यहाँ हो जाएगा, क्योंकि क्या पहले लगा हुआ है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आपका यू हो जाएगा, उसके बाद पढ़ा का रीड हो जाएगा, किताब का ए बुक हो जाएगा। तो डिड यू रीड ए बुक, क्या आप किताब पढ़ा, हो गया। अब चलिए WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग समझते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो था अभी ऊपर वाला ये, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, WH जोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे WH यहाँ जोड़ देंगे यहाँ, और सारा का सारा ये सभी यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए WH हो गया यहाँ, उसके बाद क्या है, डिड हो गया, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ले लिए, नोट है नोट ले लिए, V1 है V1 ले लिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लिए, आराम से बन गया, कोई चिंता नहीं। अब चलिए इसको कैसे समझते हैं। WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या, क्यों, कहाँ, ये सभी जो है बीच में लगा रहेगा। उसमें क्या पहले लगा हुआ था, इसमें बीच में लगा रहा है, कहीं भी सेंटेंस के बीच में ही आगे पीछे कहीं भी लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन पहले नहीं रहेगा। तो उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या आपने क्या खाया, तो क्या पहले लाए तो WH की जगह पर क्या रख देंगे, ठीक है। क्यों रहेगा तो WH की जगह पर क्यों का Y रख देंगे, लिख देंगे। उसके बाद डिड, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर जो भी सब्जेक्ट है तो यू है तो यू दे देंगे, नोट है तो नोट नहीं है तो नहीं देंगे, V1 है ईट तो ईट दे देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। तो हम लोग का बन गया स्ट्रक्चर, आपने क्या खाया तो व्हाट डिड यू ईट, आराम से बन गया, बोल भी सकते हैं किसी से भी साथ। अगला पढ़ते हैं, आपने आज क्या पढ़ा, तो व्हाट हो गया, WH के जगह पर, डिड की जगह पर डिड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पर यू, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, V1 तो रीड, और ऑब्जेक्ट है तो टुडे। तो आपने आज क्या पढ़ा, तो व्हाट डिड यू रीड टुडे, बना लिया। अब चलिए आगे बनाते हैं एक और। तो आज आप कब उठे, तो आज आप कब उठे, तो कब का क्या हो जाएगा, WH के जगह पर, WH के जगह पर व्हेन हो जाएगा, व्हेन हो गया। उसके बाद लिख देते हैं व्हेन हो गया, WHEN व्हेन। उसके बाद क्या होगा, डिड, व्हेन डिड
उसका सब्जेक्ट इसमें क्या है आप, व्हेन डिड यू, नॉट नहीं है तो नहीं देंगे, V1 वर्ब क्या है उठना, गेट अप, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, चलिए हो गया। तो क्या बन गया, व्हेन डिड यू गेट अप हो गया। आज है तो ऑब्जेक्ट है तो टुडे दे देंगे, TODAY टुडे। तो व्हेन डिड यू गेट अप टुडे, आराम से बन गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सभी स्ट्रक्चर को एक बार में याद कर लेते हैं। जैसे देखिए अफर्मेटिव का था भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव में आएंगे तो डिड नॉट लगा देंगे, हो गया आराम से, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यस नो में डिड इसको आगे ले आएंगे, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट V1 ऑब्जेक्ट। और WH में क्या करेंगे, WH उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, मतलब इसी में इंट्रोगेटिव में WH पहले लगा देंगे, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा यदि आपको, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यदि डिस्कशन में कैसे चलते हैं वो हम आपको बता देते हैं थोड़ा। जैसे कि कोई भी आप वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है, वो हम आपको थोड़ा सा ठीक है बता देते हैं अभी। देखिए जब भी आपको कभी भी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना हो तो क्या करेंगे, सपोज ये एक वीडियो है, ठीक है, अब इसको हमने क्लिक किया, ठीक है, इस वीडियो पर हमने क्लिक किया, जैसे कि ये खुला, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हमने क्लिक किया था। अब इसके नीचे ये देखिए तीरा है, टेंस क्या होता है ये सभी को जानकारी, इसको हम इस तरह से स्टॉप करते हैं पहले। अब इसके नीचे ये देखिए एक ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस केवल एक वीडियो में आसान भाषा में आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखें, ये है लिखा हुआ। तो इस पे क्या करेंगे आप, इसके सामने देखिए और थोड़ा सा ये एक नीचे की ओर तीर लगा हुआ था, है ना, यहाँ ये क्रॉस है, इसी क्रॉस के ठीक सामने देखिए ये वाला, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। अभी नीचे देखिए, आप नीचे यदि देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे नीचे लाइन में एक लिंक है, ठीक है, अब इसी लिंक पे आप जाएंगे और क्लिक करेंगे, आपका जो भी वीडियो डाला रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।